मामी जी चाय। मामी जी, मैं कह रही थी कि रक्षाबंधन आ रहा है तो मुझे ना नई साड़ी चाहिए थी। नहीं अंगूरी, इस बार साड़ी नहीं, इस बार मैंने तुम्हारे लिए कुछ और खरीदा है। क्या मामी जी? मामी जी ये क्या है? प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। ये तुम्हारे और तुम्हारे परिवार की लंबे समय तक रक्षा करेगा। मामी जी ये तो बहुत महंगा होगा ना, और इसकी किस्त भी काफी महंगी होगी। नहीं अंगूरी, सिर्फ 201 रुपए में पूरे परिवार की लंबे समय तक सुरक्षा। अच्छा मामी जी, मुझे अपनी बहन को भी देना है, तो कहाँ से मिलेगा ये? सभी बैंकों में मिलेगी। अच्छा शुक्रिया मामी जी। इसकी कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारा भविष्य तुम्हारे अपनों से जुड़ा है। तुम्हारी रक्षा करना हमारी भी तो जिम्मेदारी है। हाँ, कितनी अच्छी लग रही हो। थैंक यू, पर ये तुमने क्या पहना? क्यों, क्या खराबी है इसमें? अच्छी तो है, मतलब घर की पार्टी है, कोई शादी थोड़ी ना। भूषण, घर की पार्टी है पर पापा ने बहुत लोगों को इनवाइट किया है। और पता है भूषण, आज मुझे लग रहा है कि कुछ खास होने वाला है, समथिंग स्पेशल। याद है आज सुबह हम क्या बात कर रहे थे? मुझे लगता है आज पापा कोई अनाउंसमेंट करने वाले हैं, कोई सरप्राइज देने वाले हैं, इसीलिए तो इतने लोगों को इनवाइट किया है। बिजनेस के लोग, फैमिली मेंबर्स, दोस्त। क्या पता आज शायद पापा बिजनेस की जिम्मेदारी तुम्हें सौंपने वाले हो। देखो, ऐसा लगता तो है कि पापा कुछ दुकान से रिलेटेड बात करने वाले हैं। ठीक है, जो तुम कहोगी वो मैं पहनूंगा। बताओ क्या पहनना है? आ जाओ। कैसा रहेगा? वैसे तुम्हें आज ब्लू पहनने का मन है, राइट? इसलिए ब्लू पहने थे, तो इसे ही पहन लो। ओके। स्मार्ट लगोगे। तुम्हें अपना ड्रीम प्रोजेक्ट पूरा करना ही होगा। थैंक यू संजना, मुझे पुश करने के लिए। शायद ये बात मैं तुमसे कभी नहीं कह पाऊं, लेकिन अगर तुम नहीं होती तो मेरा सपना पूरा कभी नहीं होता। काश तुम आज यहाँ होती। अरे चाचू! हाँ चाचू, आपको सब नीचे बुला रहे हैं। हाँ, मैं आ रहा हूं। अरे आइए आइए। नमस्ते नमस्ते भाभी जी, कैसी हैं आप? बस सजावट तो बहुत अच्छे से करी है। क्या माजरा क्या है भाई? अरे सबको आ जाने दीजिए, एक साथ ही बताऊंगा। श्योर। आइए ना। अरे शरबत लीजिए ना। थैंक यू। आइए। नमस्ते नमस्ते। माँ एक मिनट इधर आओ। मेरी प्यारी माँ, आज क्या होने वाला है? सबके सामने पूछना अच्छा लगता है केमिस्ट्री? चुप। अरे प्लीज बताओ ना। आपको पता है, मुझे पता है। पापा आपको सब कुछ बताते हैं ना? बताओ आज क्या होने वाला है। बताओ बताओ बताओ। बदमाश लड़की, मुझे कुछ नहीं पता। ये पापा की ब्रेकिंग न्यूज है और वो खुद बताना चाहते हैं। समझ गई? बाद में पता चलेगा। चल माँ अभी ना।
नमस्ते आंटी। नमस्ते, कैसे हो बेटा? क्या भाई अकेले अकेले? आपकी मिसेस कहाँ है? आंटी वो जी नमस्ते। कैसी हैं आप? बस फर्स्ट आपने क्लास। कुछ खाने के लिए लिया ही नहीं, प्लीज लीजिए ना। हाँ नहीं, मैं लेती हूँ थोड़ी देर में। क्या मैं अजय को अपने साथ ले जाऊं? ऑफ कोर्स, या श्योर। अजय, इन लोगों से ज्यादा बात मत करो। तुम ज्यादा बात करोगे ये वैसे ही सवाल करने लगेंगे, तो कोशिश करो कि किसी से बात ना हो। एक्सक्यूज मी। नमस्कार, गुड इवनिंग, आदाब। सबसे पहले मैं आप सभी का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। आज आप सब लोग मेरी खुशी का अटूट हिस्सा बनने यहां आए। आज का दिन मेरे लिए, मेरे पूरे परिवार के लिए, हमारे व्यापार के लिए एक महत्वपूर्ण पड़ाव है, एक नई शुरुआत। दोस्तों, जब मैं 15 साल का था, अपने बाबूजी के साथ दुकान जाया करता था। बाबूजी ने नींव रखी और मैंने उनका हाथ बटाया, और फिर आपके सहयोग से, आपके प्यार से आज पेठेवाला का नाम पूरे भारत में फैला हुआ है। मैं अपने बाबूजी को श्रद्धांजलि देना चाहूंगा, जिन्होंने मुझे दुकान संभालने लायक समझा। उस जमाने में अपने व्यापार को एक शिखर तक ले जाने की मन में एक आग थी, एक जुनून था, और आज वही आग, वही जुनून मेरे सारे बेटों में है। इस बात की मुझे बेहद खुशी है, और मैं यही चाहता हूं कि मैं भी अपने पिताजी की तरह अपने बेटों को व्यापार संभालने का एक मौका दूं। इसी उम्मीद के साथ कि ये सब मिलकर पेठेवाला परिवार का नाम सिर्फ भारत में ही नहीं, पूरी दुनिया में रोशन करेंगे। दोस्तों, अब वक्त आ गया है कि मैं एमडी के ओहदे से, उसकी जिम्मेदारी से सेवानिवृत्ति यानी कि रिटायरमेंट ले लूं। लेकिन जैसा कि आप सब जानते हैं, एमडी की कुर्सी पे सिर्फ एक ही व्यक्ति बैठ सकता है। भूषण, रेडी हो जाओ। जाहिर सी बात है, जो सबसे काबिल हो, जो सबसे होनहार हो, वही एमडी की कुर्सी पे बैठेगा। पापा तुम्हें बुलाने वाले हैं। भगवान की दया से ना तो मेरे पास बेटों की कमी है और ना ही काबिलियत की, लेकिन जो सबसे मेहनती, सबसे लायक और सबसे जिम्मेदार होगा एमडी की कुर्सी पे, वही बैठेगा। सच कहूं तो मेरे सारे बेटों में ये गुण हैं, लेकिन जिसे मैंने एमडी की कुर्सी के लिए चुना है, उसमें ये सारे गुण दूसरों के मुकाबले थोड़े ज्यादा हैं। इसलिए मैं अपने बड़े बेटे को यहां अपने पास बुलाना चाहूंगा। मेरा बड़ा बेटा अमर पेठेवाला। कंग्रेचुलेशंस भैया। दोस्तों, आज से त्रिलोकचंद पेठेवाला रिटायर होते हैं और उनके सबसे बड़े बेटे अमर पेठेवाला उनकी गद्दी पे बैठते हैं। थैंक यू सो मच। जीते रहो, खूब खुश रहो, अपने मामा का नाम रोशन करना बेटा।
जीते रहो। बहुत सही डिसीजन है पापा। आज दिल सच में खुश हो गया। ये भूषण भी ना संत महात्मा बनने लायक है। कांग्रेस भैया। गले लगे यार। त्रिलोकचंद जी, मानना पड़ेगा आपको, अपने बेटे होते हुए भी बहन के बेटे को एमडी बना दिया। ये कैसी बात कर रही हैं आप? सातों के साथ हमारे अपने हैं और इनमें सबसे बड़ा है अमर। इसीलिए ये जिम्मेदारी अमर को सौंपी जाती है। वाकई मामा जी, मैं आपकी जगह लेने के काबिल कहाँ हूं? और आप ये एमडी की पोजीशन छोड़ क्यों रहे हैं? आप काम कीजिए ना अभी भी। हम खुश हैं, हम आपके साथ हैं ना। और कितना काम कराओगे अमर, अब तो आराम करने दो। अरे मामा और मामी को थोड़ा सुस्ताने दो भाई। तुम सब लोग अब बड़े हो गए हो। अपने व्यापार की, इस घर बार की जिम्मेदारी अब तुम्ही को तो संभालनी है। अरे हाँ, मुझे और एक अनाउंसमेंट करना है। कर दूं क्या? दूसरी? मेरे साथ साथ मेरी प्रिय पत्नी इलायची देवी भी घर की सारी जिम्मेदारियों से रिटायर होने वाली है। और इनके रिटायर होने के बाद नियम अनुसार इनकी जगह लेने वाली हैं अमर की पत्नी विनती। ये सब हो क्या रहा है? मामा जी, ये सब कंग्रेचुलेशंस भाभी। सच कहूं तो विनती में मुझे हमेशा शादी के बाद वाली इलायची की झलक नजर आई है। वही प्यार, वही लगन और वही सबको साथ लेके आगे चलने की आदत। बहुत सोचने के बाद मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं। इलायची, यूं खड़ी क्यों? चाबी दे दो। ये लो विनती। मामा जी, लो विनती। Congratulations, भाभी। सचमुच आज का दिन बहुत ही खास दिन है। मेरे दोनों बच्चों को इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है और इसलिए मैं चाहता हूं कि इनका सम्मान पूर्वक तिलक संस्कार हो और ये दोनों उसी कुर्सी पे बैठे हैं जिस पे मैं और इलायची बैठते हैं। अजय, जरा वो कुर्सी लाएगा? जी। आयुष भैया आइए। मम्मी, आप ठीक है ना?
उठाओ ना। क्या प्रॉब्लम है? तुम फोन क्यों नहीं उठा रहे हो? पता नहीं क्या हो गया इसे आज। राजी क्या कर रहा है? फोन छोड़ना। चल चाय लेके जानी है, चला। बैठो। श्रेया बैठ जाओ। नहीं भूषण, तुम्हारे लिए यहाँ बैठने के लिए कोई जगह नहीं है, तुम बैठ जाओ। श्रेया प्लीज बैठो। श्रेया, जरा पूजा की थाली लाओगे प्लीज? जी पापा, तुम बैठो। ये लीजिए। इलायची, पहला हक मां का बनता है, इसलिए पहले तुम तिलक करो। आओ। बैठो। और कोई चेयर मिली नहीं, मैं बैठ जाऊं? प्लीज तुम उस पर बैठो, मैं इसमें बैठ जाऊँ। अरे आप खड़े क्यों हैं एमडी साहब? बैठिए। भूषण, भूषण भूषण, भूषण, तुझे लगी तो नहीं? नहीं। अरे कोई चेयर लाओ। उत्पल चेयर लेकर आ। संभालो भूषण, पहले कुर्सी संभालना तो सीख जाओ, बिजनेस तो आ ही जाएगा। शायद इसीलिए त्रिलोक भाई साहब ने अपने सगे बेटे को एमडी ना बनाकर अमर को बना दिया। भूषण को इस लायक समझा ही नहीं।